नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर आ गए हैं दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और डिटेल्स लेकर। और ये हमारा पार्ट 4 रहेगा यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 का, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट एंड को लेंडिंग सेल इन मुंबई। तो बेसिकली यहाँ पर भी रिसेंटली कौन सी कमर्शियल बैंक ने एक पूल यहाँ पर मेंटेन किया, एक पूल यहाँ पर लॉन्च किया है, जहां पर आप किसी भी बॉन्ड को, किसी भी सिक्योरिटीज को पुल आउट कर सकते हैं, बाय आउट कर सकते हैं और उनको लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है और करेक्ट हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कभी वीडियो देखते दौरान या फिर रेगुलर अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, उस बीच अगर आपने ये न्यूज़ मिस कर दिया ना, तो यहाँ से आपकी वो न्यूज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, इन डिटेल सेशंस को बनाने के पीछे का जो दोस्तों एम है वो यही है कि अगर मान लीजिए कहीं से कुछ मिस आउट हो जाता है तो वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। तो रजनीश कर्नाटक, Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of India, inaugurated BOI's centralized pool buyout and co-lending cell housed in headquarters in Mumbai, right? तो यहाँ पर देखो हमें न्यूज़ क्या मिल रही है। एक तो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ का नाम आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पर पता चल जाता है। तो जब हम डिटेल पढ़ते हैं ना, तो हमारा ये एक फायदा होता है कि आसपास की जो से रिलेटेड न्यूज़ होती है ना, वो भी हमारी कवर हो जाती है। This cell is equipped with end-to-end digital underwriting system, onboard pool for buyout and co-lending of loans in partnership with NBFCs to boost priority sector lending. और यहाँ पर जो मेन एम दिया गया है वो पीएसएल सेक्टर को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पीएसएल सेक्टर क्या होता है? पीएसएल सेक्टर ऐसा वल्नरेबल सोसाइटी हमारे इंडिया का जिसे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। आपको मैं बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों ये नियम होता है हर बैंक के लिए कि उन्हें अपना 40% ऑफ द लोन, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, 100 रुपए अगर लोन पर देना है उसे, तो उसे पहले अपने 40 रुपीज पीएसएल सेक्टर में क्या करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा। और बाकी के 60 रुपीज वो जहां चाहे वहां पर लोन दे सकता है। तो यहाँ पर ये नियम बना दिया गया है कि अपने टोटल अमाउंट ऑफ लोन का 40% आपको पीएसएल सेक्टर में लोन देना ही पड़ेगा। उसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, विडो वुमेन्स के लिए आ जाता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आ जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आ जाता है, बहुत कुछ होता है उसमें। तो उसमें आपको यहाँ पर लोन देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू was re-elected as external auditor for WHO for period of 4-year term. In which year he was first elected as external auditor for WHO? तो करेक्ट हो जाएगा 2019, राइट। तो यहाँ पर इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है और वो वापस से एक्सटर्नल ऑडिटर बन गए डब्ल्यूएचओ के फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर ऑफ टर्म। और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सीएजी कौन है अभी हमारे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। टेन्योर अब इनका हो जाएगा 2024 से लेकर 2027 तक का। और इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम दे तो ही हैज हेल्ड दिस पोजीशन विद 2019। ठीक है, 2023 में खत्म होने वाली थी लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और री इलेक्शन जो है वो 76 यहाँ पर रहेगा एडिशन में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है ना, वो हम यहाँ पर आप लोग को इनकॉर्पोरेट कर कर दे देते हैं, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद रेडिंगटन लिमिटेड टू ऑफर सोलर लोन्स फॉर अप टू ₹5 crores। तो बेसिकली सोलर पैनल्स के लिए होगा सोलर लोन्स, आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर रेडिंगटन लिमिटेड ने कौन सी बैंक के साथ हाथ मिलाया है, और वो जो लोन देंगे उसकी सीमा 5 करोड़ तक रहेगी, इसके ऊपर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है आज की तारीख में हमारे इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिंगटन लिमिटेड, जो कि रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड भी कहलाता था पहले, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर 5 करोड़ तक का सोलर लोन ऑफर करने की यहाँ पर जो पूरा डिसीजन है वो बनाया है। और इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो 9.5 से 10% का यहाँ पर इस लोन पर रहेगा। यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है ये, और ना ही कोलेटरल फ्री लोन है, दोनों चीजें लगेगी और उसके बाद ही लोन यहाँ पर पास होंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिख रहा होगा वो क्वेश्चन, लेकिन डरने की बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है देखो
इतने बड़े क्वेश्चन ना भी पूछे लेकिन आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा नमूना आप लोग के सामने पेश कर दिया है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताना है उन 4 ऑप्शंस में कितने सही हैं और कितने गलत। ठीक है, तो इंडिया करेंटली हार्बर्स almost 60% of the world's wild tiger population, and 3/4 of the tiger population of the country found within protected areas. On April 9, 2022, during the celebration of 50 years of Project Tiger at Mysore, PM Narendra Modi declared the minimum tiger population at 2967. Karnataka has the largest tiger population in India and Corbett Tiger Reserve has the largest tiger population in India. तो आपको बताना है यहाँ पर सबसे सही इन चारों में से कितने हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, only one is correct. Only one is correct. That is, India currently harbors almost 75% of the world's wild tiger population, and now more than 3/4 of the tiger population the country is found within the protected areas, right? और यहाँ पर अप्रैल 2022 में, ठीक है, मैसूर में नरेंद्र मोदी जी ने सेलिब्रेशन किया था 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर का, जिसमें इन्होंने मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन को जो डिक्लेयर किया था वो था 3167। यहाँ पर दोस्तों दो सही हो सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिगर यहाँ पर इसे गलत माना गया और यहाँ पर ये है इसका करेक्ट फिगर। इतना इतना तक भी आपको यहाँ पर नोट करना पड़ता है, इसलिए हम ये मानते हैं दोस्तों कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं अटेम्प्ट करना। लेकिन अगर आप बहुत श्योर है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं है तुरंत आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस लालच में कि मैं सही कर दूंगा मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, खो बैठेंगे आप अपना नंबर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज देयर। फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं, ये पूरा टोटली आपका कॉल है, लेकिन हम तो आपको चेतावनी देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट स्टैटिक। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर पॉपुलेशन है, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444, राइट? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे रिजर्व के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर कॉर्बेट में 260, बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141, बांधवगढ़ में 135 एंड दुधवा में 135, राइट? ओके, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड द डिजिटल नोमाड स्ट्रेटजी to address is skilled labor shortage particularly in the tech industry? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा, राइट? तो यहाँ पर कनाडा ने डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी यहाँ पर लॉन्च की है, ताकि जितनी भी लेस स्किल्ड लेबर है ना उसकी शॉर्टेज को यहाँ पर एड्रेस किया जा सके। Canada launched the digital nomad strategy to address its skilled labor shortage, particularly in the tech industry, that is your soft tech industries, right? जो engineers, software engineers होते हैं वगैरह ये सब। The strategy aims to attract talented individuals from around the world, and the announcement was made during collisions of technology or technical conference in Toronto, right? तो यहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन शॉर्टेज है सप्लाई में, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कनाडा यहाँ पर एक पूल खोल रहा है जहां पर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट किया जाएगा अराउंड द वर्ल्ड, राइट? तो RAG, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। RAG made partnership with a small finance bank to drive financial inclusion for farmers and EPOs through offering loans। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को पढ़ाया था, मुझे अच्छे से ध्यान है ये, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है RA.AG का, जहाँ पर फार्मर्स के लिए और एफपीओस यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे, लोन्स ऑफर किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो Aryas.ag, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मेड पार्टनरशिप विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डिराइव financial inclusion for farmers and FPOs, that is farmers producers organization। अच्छा, यहाँ पर ये है ये, वैसे अदरवाइज हम अगर उसकी बात करते हैं, मतलब शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, बट यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं आपसे, बट ये जरूर पूछ सकता है कि RA.AG ने कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए
आगे बात करेंगे, एक और वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पर आपको एमसीक्यूज में करेक्ट बताना है। तो इंडिया emerged victorious in the final of Asia's Kabaddi Championship 2023 held in Busan. Korea defeated Japan with score of 43-32. This victory makes India's 8th title out of 9 editions of the championship, highlighting their dominance in the sport. Tariq Sherawat, the captain of Indian team, played a crucial role by securing Super 10, leading the team to success, and 5 teams including India, Iran, Japan, Korea, Hong Kong participated in the championship. और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दोस्तों सही है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर वो है इंडिया emerged victorious in the final of the Asia's Kabaddi held in Busan, Korea defeating Iran with the score of 43-42. ये इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 टीम्स यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज ताइपाई, चाइनीज, कोरिया, जापान, ईरान, इंडिया, हांगकांग। ठीक है, पवन शेरावत जी हैं, इन्होंने लीड किया था और ये बिल्कुल सही था हमारा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर था ऑप्शन नंबर 2, जिसमें इंडिया ने 8th टाइटल आउट ऑफ 9 एडिशंस यहाँ पर अपना नाम किया। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है दोस्तों क्या सही रहता है और क्या नहीं, थोड़ा ध्यान रखो ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ रहता है ना। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन से बचने की कोशिश आप लोग करिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेजर पे ने यहाँ पर लॉन्च किया है इंडिया में वन स्टेप यूपीआई, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर दिया है टर्बो यूपीआई। दिस सॉल्यूशन वाज डेवलप्ड इन द पार्टनरशिप विद विच बैंक, रेजर पे और डैश, तो करेक्ट हो जाएगा एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक के कोलैबोरेशन में ही आता है रेजर पे, अभी हमेशा ध्यान रखना, रेजर पे का नाम जहां आप सुनो ना एक्सिस बैंक से उसको रिलेट करना। तो रेजर पे ने यहाँ पर फास्टेस्ट वन स्टेप यूपीआई किया है, जिसमें हम उस यूपीआई को नाम दिया, सोल्यूशन को नाम दिया गया है टर्बो यूपीआई, अलाउिंग कस्टमर्स फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स टू मेक यूपीआई पेमेंट्स डायरेक्टली विदाउट गेटिंग रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी app during checkout. This solution was developed in the partnership with NPCI and Axis Bank. हमेशा ध्यान रखना जितने भी ऑनलाइन मुद्दे हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह, इन सब के ऊपर जो अथॉरिटी है वो एनपीसीआई की आ जाती है। एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। और यहाँ पर ही कौन सी बैंक के साथ कोलैबोरेट कर चुका है, तो ये आप ध्यान रखना एक्सिस बैंक के साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, रेजर पे, ये तो बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस का जो बेस है वो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज, इनका नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो वीर सावरकर के नाम पर यहाँ पर रखा गया है बांद्रा वर्सोवा का। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने अनाउंस किया है कि बांद्रा वर्सोवा का जो सी रूट होगा वो नाम रखा जाएगा स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर, और उसका नाम होगा वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सारगी सेतु। He was speaking at an event of 140th birthday anniversary of Swatantraya Veer Vinayak Damodar Swarka in Mumbai, right? तो थोड़ा सा बस नाम याद रखिएगा कि किन के नेम के पीछे, किन के नाम के पीछे इस ब्रिज को सम्मानित किया गया है। आगे और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का दोस्तों, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जहां पर हम पार्ट 4 ऑफ द सीरीज को समाप्त करेंगे, ठीक है, इसको पूरा करेंगे। Who has authored the book title NTRA Political Biography, that is रामचंद्र मूर्ति कोडुम्बतला, ठीक है, कोडुबतला। तो यहाँ पर देखो नाम याद रखना सिर्फ आप लोग, बुक का नाम, ऑथर का नाम, बायोग्राफी किसकी है, नंदामुरी तराका रामाराव, ठीक है, इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा ऑथर्स और बुक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ आपका बुक का नाम रहेगा, एक तरफ ऑथर का नाम, कभी आपसे इसको मिलाने की कोशिश करेगा या इससे मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स पर मैच द फॉलोइंग ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी सिंगल हैंडेड क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके से, बट वो बहुत रिनाउंड अगर कोई बुक है बहुत ज्यादा, तो फिर वो वैसे क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने एमसीक्यूज और डिटेल्स के साथ डिस्कस किए दोस्तों। आशा करते हैं कि ये सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही होगी, फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आप लोग हमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in।
हासिल फ्री अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवाइए। वहीं पर आपको व्हाट्सएप का टॉपअप मिल जाएगा, तो कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसको क्लिक कर कर आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का शो आता है, ठीक है, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट डिटेल्स रेगुलर बेसिस पर हम बात करते हैं मंडे टू सैटरडे। साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर आप लोगों को डेली ऑल्टरनेटिव डे पर क्या मिलेगा, सीरीज मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे पार्ट वाइज। ओनली 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाएंगे ताकि आप लोग का जो मैनेजमेंट है वो हो सके टाइम का भी और नोट्स का भी, ठीक है। और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप 24/7 से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और जुड़े रहिए, देखते रहिए और आगे आने वाले फ्रूटफुल वीडियोस को एंजॉय करते रहिए हमारे साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।